नमस्कार आदरणीय साथी और प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय 4 करेंगे। इसका टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? एक बहुपद है जिसकी घात द्वि 2 हो। इसका जो हम जनरल भाषा में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। a b c के जहाँ वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें पहला प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 में जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 2x 2 ब्रैकेट x माइनस 3। अब हमने इसको हल करना है। हल करके देखेंगे, अगर इसकी घात 2 आती है तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। अब इसमें a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a और b बराबर, इसको भी खोल देते हैं 2x माइनस 6। ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x बराबर है 2x माइनस 6। अब इनको इस तरफ ले जाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर है 0। 2x प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। अब इससे बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ये हमारा एक बहुपद है और इसकी घात क्या एक्स स्क्वेयर है, तो ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। इसका दूसरा भाग है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बराबर है माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो है ही ऐसे ऐसा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस 2 की और 3 की गुणा करेंगे तो माइनस 6 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2x इस तरफ लेके जाएंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6 और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर 2 और 2 माइनस का 4x हो गया प्लस का 6 बराबर है 0। अब ये बहुपद है जिसकी घात 2 है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब इसका तीसरा पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इनको हम गुणा करते हैं। x की x के साथ करेंगे x और x एक्स स्क्वेयर, x की 2 के साथ करेंगे माइनस का 2x। अब एक ही करेंगे x माइनस 2 और ऐसे इसकी करेंगे x और x एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की माइनस x प्लस 3x और माइनस 3। अब इनको एक साइड में ले आते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 3x और प्लस 3 बराबर 0। अब एक्स स्क्वेयर प्लस का है, एक्स स्क्वेयर माइनस का है, ये तो आपस में कट गए। अब देखो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x, ये 1 और 1 2, इससे माइनस का कट गया। अब ये बच गया माइनस का 3x और 3 माइनस 2 प्लस का 1 बराबर 0। अब इसकी जो घात देखते हैं तो घात यहाँ आती है सिर्फ 1, इसमें एक्स स्क्वेयर है ही नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं। अगला भाग है x माइनस 3 2x प्लस 1 और x प्लस 5। अब गुणा करते हैं। इसके साथ करेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 6x। अब एक ही करेंगे प्लस x माइनस 3। अब इसको करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। अब सबको इस तरफ ले आएंगे 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x बराबर 0। 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 6 और 5 ये 11 का 11 होगा माइनस का, प्लस का 1 है तो माइनस का 10x और माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ इसकी घात देखो, घात एक्स स्क्वेयर है तो ये एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5 और x माइनस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं।
एक्स किसके साथ करेंगे, ये हमारा होगा 2x² और माइनस एक्स, 3 ही गुणा करेंगे, माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर है। अब इसको करेंगे x² प्लस 5x माइनस एक्स और माइनस 5। अब इस तरफ ले आओ इसको सारे को, 2x², ये माइनस का 7x प्लस 3, तो माइनस का x² माइनस का 4x, ये यहाँ प्लस का 4x होता है, इस तरह माइनस का होगा, प्लस 5 बराबर 0। 2x² माइनस x², एक x² बच गया, माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x, 3 और 5 8 बराबर 0। अब इस बहुपद में देखेंगे तो x की घात क्या 2 है, माइनस 11x प्लस 8, तो ये हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी जो घात है वो 2 है, ये द्विघात समीकरण है। मेरा क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तो ऐसा लिख दिया, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर है, अब इसको ऊपर लेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a² तो x² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 से भी गुणा करेंगे और इनको भी गुणा करेंगे 4x। अभी इनको इस तरफ लेके जाएंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर है 0, ये प्लस और माइनस ये आपस में कट गए, 3x और 4x 7x और माइनस 3 बराबर है 0। अब इसकी जो घात है 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका अगला भाग है x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर है 2x और x² माइनस 1। अब खोलते हैं इसको, a प्लस b का स्क्वायर लगाएंगे, a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x बराबर है। अब इसको खोलें, 2x की 3 माइनस 2x। अब इसको इस तरफ ले आएंगे या इनको इस तरफ ले आए, x² प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x की 3 और प्लस का 2x बराबर 0। अब ये सबसे बड़ी घात है x³, ये लिख दिया। अब x², अब 4x और 2x 6x, 4 ये ऐसे ऐसा रहेगा। अब इसमें देखते हैं द्विघात, लेकिन इसमें घात 3 है तो ये त्रिघात है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का क्यूब, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अभी a माइनस b का क्यूब है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b, और दूसरा भी लिख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3 स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसमें हम तो कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, a³ x³ माइनस b³ 2 की 3, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3a², 3a² हमारा हो जाएगा x² और b हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6x² प्लस 3ab², 3ax हो गया, b हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 की 12x। अब इनको इस तरफ लेके जाते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0। x³ यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, ये कट गया। अब 6x² माइनस 4x², ये बच गया 2x², ये दोनों हो गए। अब x वाला देखते हैं, माइनस का 12x माइनस का 1x है, तो माइनस का 13x, 8 और 8 1 9 बराबर है 0। अब इसमें जो घात है सबसे बड़ी घात है 2, तो ये द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। अब क्षेत्रफल दे रखा है 528, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसमें लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हम कोई आयत बनाएं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई में छोटी है चौड़ाई, तो हम छोटी को मान लेते हैं तो आसानी रहती है। अब इसकी भूखंड की चौड़ाई मान लिया हमने x मीटर। अब इसकी लंबाई
इसका दुगुना से एक अधिक, दुगुना हो गया 2x और उससे एक अधिक हो गया +1, तो हमारी लंबाई होगी 2x जमा 1 मीटर। अब अक्ष क्षेत्रफल निकालना, आयत का अक्ष क्षेत्रफल ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, x 2x जमा 1 और ये हमारा दे रखा है 528। अब इसको खोलेंगे 2x² जमा x और ये इस तरफ आगे माइनस का हो जाए 528 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक 3 है तो दूसरा, तो इससे अगला होगा तो ये हो जाएगा हमारा x + 1। कोई संख्या 5 है तो इससे अगली संख्या 1 ज़्यादा ही तो होगी। अब इसमें कह रहा है दोनों का गुणनफल 306 है, तो x और x + 1 दोनों ये गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 306। तो x² + x और इस तरफ चला जाएगा -306 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। क्वेश्चन है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इसमें छोटा रोहन, तो रोहन की आयु ज्ञात करनी है और ज्ञात करनी है तो उसको ही मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, इसकी माँ की आयु, माँ इससे कितनी 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 वर्ष। अब कह रहा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात में क्या होगा, रोहन तो हो जाएगा x + 3 और रोहन की माँ की आयु है x + 26, इसमें 3 और बढ़ जाएगा, तो इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा x + 3 और x + 29 बराबर 360। अब इसमें फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, x + a और x + b बराबर x² + a + bx + ab। तो x और x, x² 29 और 3 32, 32x और 29 3 87 बराबर 360। तो ये होगा x² + 32x और ये 360 है, ये सिर्फ आगे माइनस हो जाएगा और ये बच गया -273 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की गति बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर, और इसमें हमने ये फार्मूला लगाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि इसमें जो समय है वो 3 घंटे बढ़ गया। अगर हमारी नॉर्मल चाल से गाड़ी चलती तो समय कितना लेती, सामान्य समय कितना होता है, दूरी बटे चाल 480 और बटे x। अब उसकी चाल है वह कम कर दी, अगर चाल कम हुई है तो समय ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो दूसरा समय होगा ये होगा दूरी 480 बटे x - 8। अब इसमें चाल कम हुई है तो समय बढ़ा है, तो समय कितना बढ़ा, 3 घंटे, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो इसको लिखेंगे 480 बटे x - 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। अब इसमें से 480 कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया x - 8 और -1 बटा x बराबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 480 ऐसा एलसीएम होगा x - 8 और इंटू x। अब जैसे हम परिमेय संख्याओं में करते हैं, अब इसको इससे भाग देंगे तो x आ गया, x के ऊपर मल्टीप्लाई अब माइनस, अब x से कट गया x - 8, ब्रैकेट में लिखेंगे x - 8 और बाहर माइनस है तो माइनस का x और प्लस का 8 बराबर 3। अभी हमारा होगा एक प्लस का है और एक माइनस का, ये कट गए। अब 480 गुणा 8 बटे ये होगा x² - 8x बराबर
3/1। अब मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ और इसको यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो गया हमारा x² माइनस 8x बराबर 480 गुणा 8/3। काट दो, 16 × 48 160। ये बन गया हमारा x² माइनस 8x और 16 × 128 ये हो गया माइनस का 1280, प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाए बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। धन्यवाद।